बहू का अहंकार। एक छोटे से गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, सास ससुर और एक जवान बेटा था। बेटे का नाम अर्जुन था, जो शहर में नौकरी करता था। अर्जुन का विवाह गांव के ही एक सम्मानित परिवार की लड़की संगीता से हुआ था। संगीता सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी के बाद से पूरा परिवार खुश था, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। संगीता शादी के पहले दिन से ही काफी शांत और सरल स्वभाव की लगती थी। वह अपने परिवार का हर काम खुशी खुशी करती, सास ससुर की सेवा करती और घर की जिम्मेदारियों को निभाती। सब कुछ सामान्य और अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, संगीता के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। संगीता ने अपनी पढ़ाई में अच्छी शिक्षा हासिल की थी और उसका मानना था कि उसे घर के छोटे मोटे कामों में उलझकर अपनी योग्यता का अपमान नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि उसकी शिक्षा का कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि उसे सिर्फ घर के कामों में उलझा दिया गया है। यह एहसास उसके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट पैदा करने लगा। पहले जहां वह सास ससुर के हर आदेश का पालन करती थी, अब उसने धीरे धीरे टालने और टकराव का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। सास कुछ कहती तो वह अनसुनी कर देती या कह देती, आपको पता नहीं, अब चीजें बदल गई है, अब सब कुछ पुराने जमाने जैसा नहीं होता। संगीता के इस बदलते व्यवहार से घर के बड़े सदस्य, विशेषकर उसकी सास, परेशान रहने लगी। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि आखिर उनकी बहू को क्या हो गया है। वह जो पहले इतनी सेवा भावी और नम्र थी, अब वह इतनी कठोर और अक्कड़ क्यों हो गई है। अर्जुन ने भी अपनी पत्नी के व्यवहार में आए बदलाव को देखा, लेकिन उसने इसे समय का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद संगीता को नए परिवेश में ढलने में समय लग रहा है, परंतु संगीता का अहंकार धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि अब वह घर के हर छोटे बड़े फैसले में अपनी बात थोपने लगी। उसने अपनी सास को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह घर की मुखिया है और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। यह बात घर के बड़े बुजुर्गों के लिए एक बड़े धक्के के समान थी। संगीता ने अपनी शिक्षा और आधुनिक सोच का दिखावा करते हुए सब पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश शुरू कर दी। घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक वह हर चीज में हस्तक्षेप करती और अपनी ही चलाने की जिद करती। एक दिन दादाजी ने संगीता से कहा, बेटी, तुम्हारा सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। हमें मिलजुल कर घर चलाना चाहिए, न कि अपनी बातों को थोपने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन संगीता ने अहंकार भरी आवाज में उत्तर दिया, आप लोग पुराने जमाने के हैं, अब इस तरह से घर नहीं चलते। मैं जानती हूँ कि इस घर को कैसे चलाना है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। दादाजी के चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अहंकार का सामना करके उसे दबाना संभव नहीं होता। इसका निवारण समय ही कर सकता है। अर्जुन भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत चिंतित था, लेकिन वह यह सोचकर चुप था कि कहीं रिश्तों में दरार न आ जाए। धीरे धीरे संगीता का अहंकार उसके ही खिलाफ जाने लगा। उसके अपने व्यवहार के कारण परिवार के लोग उससे दूर होने लगे। पहले जहां सब उसे प्यार और सम्मान देते थे, अब वे उससे कतराने लगे थे। उसकी सास और ससुर ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था और घर का माहौल गंभीर रहने लगा। एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ
जिसने संगीता की सोच को पूरी तरह बदल दिया। दादी बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। अर्जुन उस समय घर पर नहीं था और पूरा परिवार हड़बड़ी में था। संगीता ने सोचा कि वह दादी को अस्पताल ले जाएगी, लेकिन उसकी सास ने उसे मना किया और खुद दादी को लेकर गई। संगीता को यह बात चुभ गई, लेकिन उसे समझ में आया कि उसके अहंकार ने उसे घर में इतना अलग कर दिया है कि अब उसे किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में शामिल नहीं किया जा रहा था। अस्पताल में दादी की हालत गंभीर थी और पूरा परिवार उनके पास इकट्ठा हो गया। यह वही समय था जब संगीता को एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार के कारण रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसने खुद को परिवार से अलग थलग कर लिया था और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। दादी की तबीयत थोड़ी सुधरने के बाद संगीता ने अपनी सास से माफी मांगने का फैसला किया। उसने सास के पास जाकर कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार के कारण अंधी हो गई थी और मैं यह भूल गई थी कि रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं, न कि अहंकार से। सास ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सही रास्ते पर लौट आना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तुम हमारी बहू ही नहीं बेटी भी हो। हमें खुशी है कि तुमने यह एहसास किया। उस दिन के बाद से संगीता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने परिवार के साथ मिलकर चलने की कोशिश की और घर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। संगीता ने समझ लिया था कि अहंकार से केवल दूरी और दुख मिलता है, जबकि विनम्रता और प्रेम से रिश्ते मजबूत होते हैं।